ओ हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो फाइनली गाइस, आज सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स हो चुका है और आज वॉर गेम्स में जो चीज़ एक्सपेक्ट करी थी उससे भी ज़्यादा बेटर आज का वॉर गेम्स था। मतलब देखा है तो पहले स्टार्टिंग में हमें गाइस वुमेन्स वॉर गेम्स देखने को मिल गया था, जो कि टीम बियांका प्लेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच से पहले हमें टीम बियांका प्लेयर देखने को मिलती है। फिर पूरी डैमेज कंट्रोल देखने को मिलती है, जो कि तुमने अलग ही मास्क वास्क में आए थे जो कि बहुत ज़्यादा लुक में अच्छे लग रहे थे। देन हमें मैच की स्टार्टिंग में बियांका मतलब बैकी लिंच और क्या कहते हैं बेली की तरफ देखने को मिलते, जब वो रिंग में चले तो मैच कहा जाए तो भाई बहुत ही टॉप लेवल का स्टार्टिंग का मैच, बहुत अच्छा। मतलब अगर सुबह के टाइम पर अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो मतलब गाइस आपकी पूरी नींद उड़ जाए, इतना ज़्यादा बेटर मैच था इस स्टार्टिंग का ही। तो मैच में स्टार्टिंग में होता है बैकी लिंच डोमिनेट करती रहती है, फिर हमें बेली के बहुत तगड़े मूव देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से मूव तगड़े देख रहे होते हैं भाई, क्योंकि इनका इतिहास भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैकी लिंच के बहुत बड़े हमें मूव देखने को मिलते हैं, हमें लॉक देखने को मिलता है, मैन स्लैम का भी एक टाइम में कोशिश होती है, फिर ऐसे करते करते वहाँ पर हमें शॉर्ट जी देखने को मिलते। फिर गए शॉर्ट जी और बियांका प्लेयर मतलब बैकी लिंच दोनों मिल के गए बेली में मार लगाने स्टार्ट करते। भाई मैच कहा जाए तो बहुत अच्छा था, मतलब इनके बीच अटैक भाई चलते। फिर हमें यहाँ पे ईओ स्काई देखने को मिलती है। ईओ स्काई कैसे हमने चेन लेके आया तो चेन से फंसा के जब मारती है भाई, ईओ सबसे कहूँ तो बेस्ट अगर वॉर गेम से कोई बंदी है तो ईओ स्काई है, मतलब चेन में फंसा के मारती है। फिर वो एक टाइम बैकी लिंच को फंसाती है, बैकी लिंच को मारती है, बैकी लिंच फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बैकी लिंच के चंगुल से निकल के ईओ स्काई के ऊपर अटैक्स मारते हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कॉम्बिनेशन आज बैठाया हुआ था। फिर हमें बियांका प्लेयर के एंट्रेंस देखने को मिलती। फिर बियांका प्लेयर तो आपको पता है कि अपनी चोटी से कितना भर के मारते हैं। उन्होंने कहा चोटी चलाना स्टार्ट किया भाई, चोटी से छूटा भाई बेली को और यूएस का उठा के जो यहाँ पटका, उसका हमें चोटी के ऊपर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, चोटी के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं भाई। मतलब चोटी और कहते हैं टाइम पे चेयर का भी हमें कॉम्बिनेशन देखने को, जब उसको वहाँ से बेली चेयर मार रही थी, यहाँ से चोटी का अटैक देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा फनी टाइप का लग रहा था, लेकिन भाई शॉर्ट भी है, वॉर गेम बहुत ही बढ़िया चला। फिर एंट्रेंस होती है कायरी सेन की, और कायरी सेन मतलब तितली बन के जैसे आती है, 3 साल के बाद जब मैच खेलो तितली तो बना ही जाता है, तो तितली बन के रिंग में आती है। रिंग में पहले ड्रम का ढक्कन ले लेती है, वो ढक्कन तो इस हिसाब से लेना ही लेना, तो रिंग में जाके वो ढक्कन का अटैक करते हैं। मैं सबसे आपको बताया कि थोड़ी सिपाही टाइप के दिखाया होता, तो अपने ढक्कन के हिसाब से सब में अटैक्स मार रही होती है, बैकी लिंच को दे के सीधा लात दे रही है। मतलब कायरी सेन बहुत ही अच्छे तरीके से में खेल रही होती है। फिर हमें एक मोमेंट ऐसा जब कहते हैं पावर बॉम्ब इनके बीच में हम देखने को मिल रहे हैं, और फिर हमें देखने को मिलता है क्वीन चार्लेट फ्लेयर, और चार्लेट फ्लेयर रिंग में आके चॉप्स मारते हैं भाई, वो के बहुत ज़्यादा हमें क्या सिंबल्स देखने को मिले, चॉप से चॉप्स हर जगह पड़ रहे हैं। और एक मोमेंट हमें कहते हैं चार्लेट और बैकी भी फेस टू फेस देखने को मिलते हैं, तो उनकी भी थोड़ी बहुत जो गर्मा गर्मी थी वो तो हमें दिखानी थी। मतलब मैच बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में चल रहा होता है। देन फिर हमें एक ऐसा मोमेंट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अलग था। मतलब यूएस का हमें पता था यूएस का ये चीज़ करेगी, यूएस का ऊपर चढ़ते रिंग में, फिर वो कहते हैं नीचे डेकोटा कैसे मांगती है ड्रम और अपने ऊपर रखती है ड्रम, उसको जो वो कूदती है मून शॉट मारती है भाई, वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। सबको गिरते हैं भाई, उनको चोट भी नहीं लगती है। मतलब कह सकते हैं यूएस का कम कहते हैं वॉर गेम्स का विजेता ही कह सकते हैं भाई, वो इतनी हिसाब से खेलती है। फिर हमें ऐसे कहते फिर हमें आस्का देखने को मिलते हैं, आस्का लास्ट सेंटर से, फिर आस्का का पता है मिस्क वाली सीन होती है, जो हर किसी मिस्क मार रही है, और कहते हैं उन्होंने पहले कैंडोशी निकाल ली भाई, जो कैंडोशी ने बेली मतलब बैकी लिंच की टीम की धुलाई करी है, सबकी कैंडो स्ट्रिक पड़ रही है। फिर हमें सबके सब एक साथ खड़े थे दिख रहे, मैच प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका था, और मतलब इस मैच में हमें सारी तरफ से मतलब मूवमेंट अच्छे दिख रहे थे। मतलब कहा जाए तो ये एक तरह से बहुत ही तगड़ा मैच दिया था वॉर गेम्स का वुमेन्स की तरफ से। फिर एक मोमेंट में ऐसा देखने को मिलता है अगर भाई यूएस के नीचे करी तो भाई चैलेट को भी करनी पड़ेगी, और चैलेट जाके रिंग में जाके ऊपर से मून शॉट भाई से मारते हैं, वही बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। फिर ऐसे कहते हमें एक टाइम पे ऐसा आता है जब कहता है मैं बैकी लिंच और चैलेट फिर दोनों मिल के काम कर रही होती है भाई, क्योंकि इनके बीच पंगे हो रहे थे, करते करते इस हिसाब से मार लाते सब में। फिर हमें इन दोनों के बीच हाथ मिलाते हक भी देखने को मिलता है, मतलब एक तरह से इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए टेंशन। उसके बाद हमें बियांका प्लेयर के अटैक सबको देखने को मिलते हैं। फिर हमें ऐसा मोमेंट देखने जब आज कहते हैं मस्क होती है, कहते हैं मार देते दूसरे शॉर्ट जी के फेस पे, शॉर्ट जी को अलग कराए थे, और कहते हैं बैकी लिंच के ऊपर ड्रम वाला अटैक मार दिया, वहां पे किक आउट हो जाता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है दोबारा से मास्क मारने की कोशिश होती है, लेकिन नीचे गिर जाती है, तो बियांका प्लेयर इनके ऊपर कहते हैं जो फायर ब्रिगेड वाली मशीन मार देते कि भाई बहुत ज्यादा मास्क मारे थे, इसकी वजह से उनका मास्क बंद हो जाता है। मतलब एंडिंग इस मैच के हमें इस तरह से देखने को मिली जब गए हमें बेली फंस गई थी इनके हत्थे में, बेली के ऊपर सबके अटैक मिलते देखने को मिलता है, केओडी देखने को मिलता है, चार्लेट का अटैक देखने को मिलता है। फिर हम बैकी लिंच का लास्ट मैन हैंडल स्लैम देखने को मिलता है, वो भी टॉप रोप से, वो भी टेबल के ऊपर, वहां पे फिर इनका भी कोई भी जवाब नहीं था। और इस मैच में टीम बियांका प्लेयर जीत चुके, और इनकी जो शानदार जीती विक्ट्री मतलब स्टार्टिंग के वॉर गेम्स को बहुत ज़्यादा मस्त कर दिया। इसके
बाद शो पे मैं देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जो कि रिंग जनरल गंथर वर्सेस द मिज के बीच होना था। मतलब मैं सच कहूंगा, मैं सच कह रहा हूँ कि भाई मैंने इतने बढ़िया मैच कहीं नहीं देखा था। मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के सारे मैच मैंने देखे हैं, गंथर के सारे अपोनेंट देखे, लेकिन मिज जैसा कोई भी नहीं था और वो चीज़ उन्होंने प्रूव करी। मैच स्टार्ट होता है, मैं रिंग जनरल देखने को मिलता है, फिर हमें मिज देखने को मिलता है और मैच में मतलब भाई मिज ने डोमिनेट किया गंथर को। भाई गंथर जैसा बंदा जो कि सबको डोमिनेट करता है, मिज ने उसे कर दिया। भाई पैरों पर अटैक मार रहे हैं, भाई पैर बहुत तगड़े तोड़े, फिर हमें बिग बूट देखने को मिलता है। मतलब इस मैच में एक ऐसे मोमेंट देखना जब हमें पावर बॉम्ब देखने को मिलता है भाई मिज के ऊपर, जिसके बाद कोई उठता नहीं और किक आउट हो गया। भाई मिज ने उस पावर बॉम्ब पे किक आउट कर दिया। भाई मिज की गंथर फ्रस्ट्रेट हो गया था, भाई ये कैसे हो चुका है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है लॉक। भाई गंथर के तो भाई गंथर क्या था, सिंपल सी बात है, लॉक ही देंगे, लेकिन उस लॉक को अंडर जो खत्म करता है भाई मिज सामने, तो मिज कैसे ही करेगा। मिज कहते हैं टर्न बैकल खोल देते हैं और उस पर रेफरी का ध्यान देते हैं। रेफरी वहाँ टर्न बैकल खोलते हैं, वहाँ मारते लो ब्लो मिज गंथर को। 2 लो ब्लो मारने के बाद इसका कंची फिनाले लगा था भाई, टाइटल चेंज होगा भाई, इसके बाद कौन ही उठ सकता है। लेकिन भाई गंथर भाई जितनी बार दिल जीतता है बहुत तगड़े तरीके जीतता है। गंथर ने वहाँ पर कर दिया है किक आउट और बात बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट था भाई। चेयर अप इतना मिल रहे थे गंथर को, भाई गंथर ने किक आउट कर दिया इस मैच में। मतलब फिर हमें सिंपल से बताया मिज अब जीत नहीं सकता। मिज ने अच्छे स्पेशल मूव्स मारे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया। दोबारा फिनिश बनाने की ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पाया। और एक मोमेंट वापस से गंथर ने लॉक दे रही, गंथर के रोल अप कर दिया, लेकिन गंथर वहाँ पे समझ गया था। फिर गंथर ने ऊपर जंप करी मिस के ऊपर, फिर मारा अपना बॉम्ब। उसके बाद 1 2 3 मतलब लॉक, एक तरह से लॉक फंसाया लॉक में, फिर उसके बाद जवाब नहीं था मिस के बाद मिस ने कर दिया टैप आउट। और इस मैच में स्टिल हमारे गंथर ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके, लेकिन कहता है बेस्ट एवर मैच था ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के इतिहास का। और इसके बाद शो पर हमें देखने को मिलता है ड्रैगन ली वर्सेस सैंटोन एस्कोबार का मैच। मतलब देखा है तो ये मैच बहुत अच्छा था। मतलब रे मिस्टो की जैसे ही ड्रैगन लिया तो ड्रैगन ने अपने स्पेशल्स में मूव्स में बहुत ज़्यादा हाई फ्लाइंग देखने को मिले। सैंटोन एस्कोबार से मूव्स हमें तगड़े देखने को मिले। मतलब एक तरह से सैंटोन एस्कोबार को बहुत अच्छी टक्कर दी थी ड्रैगन ली ने। फिर ड्रैगन ली एक ऐसा मूव देखने को मिला जहाँ पे लगा भाई मैच खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पे किक आउट कर दिया कहते हैं सैंटोन एस्कोबार ने। फिर हमें सैंटोन एस्कोबार से भी मूव स्पेशल देखने को मिला, वहाँ पे ड्रैगन ली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और इस मैच में सैंटोन एस्कोबार जीत चुकी, जो कि मैं खुद भी चाहता कि सैंटोन एस्कोबार को इस मैच को जीतना चाहिए। और इसके बाद शो पर हमें देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच जो था रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार्क के बीच। पहले हमें जोई स्टार्क के एंट्रेंस देखने को मिलती है, फिर आती है हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली। और आज मैच में मतलब भाई जोई स्टार्क को बिल्कुल भी मौका नहीं देता रिया रिप्ली को, तो उन्होंने पहले अटैकबाजी करनी पड़ी रिया रिप्ली को, पर मतलब रिया रिप्ली को बहुत अच्छे डोमिनेट किया। फिर हमें जोई स्टार्क के ऊपर हत्या चढ़ती थी रिया रिप्ली ने उनमें मार लगाई अच्छी। यहाँ पे हमें रिया के बहुत हैवी मूव्स देखने को मिले, जिसपे क्या किक आउट होता दिखा। फिर हमें कहते हैं रिया रिप्ली के ऊपर भी हैवी मूव्स देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी किक आउट हुआ, लेकिन भाई जोई स्टार्क को इस मैच को हारना ही था। फिर एक टाइम जोई स्टार्क अपना स्पेशल मारने की सोच, लेकिन वो उस पर घूम जाता है, वहाँ पर रिपटाइट मार देती है रिप्ली, और रिपटाइट का कोई जवाब नहीं था जोई स्टार्क के पास। तो इस मैच को हमारी सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है रिप्ली ने टाइटल को। तो रिप्ली जैसे भी कोई भी बंदी में नहीं होने वाली है। तो आप चलते हैं हम सीधा मेन इवेंट की तरफ, जो था का टीम खोटी वर्सेस जजमेंट डे के बीच वॉर गेम्स का मैच। और इस मैच के लिए गाइस मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था। तो मैच एक्साइटेड मतलब स्टार्ट होता है। मैच में हमने एक चीज़ और बता दूँ कि आज हमें आर्ट ट्रूथ का भी रिटर्न देखने मिला। मतलब ये चीज़ बहुत ही अलग लेवल की थी। आर्ट ट्रूथ को वापस से डुल्लू में ले लिया है। हमें शो की स्टार्टिंग है जजमेंट डे के साथ देखने में। जजमेंट डे मतलब मैच में पहले एंट्रेंस होती है उनकी रिंग में, मतलब अलग ही लुक में बने होते हैं। फिर हमें खोडी रोड्स, ये लोग सेथ रॉलिन्स सबके एंट्रेंस देखने को मिलती है। और आज मैच की स्टार्टिंग फिन बैल और सेथ रॉलिन्स का देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिन्स और फिन बैल का इतिहास भी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहा था। मैच में बहुत अच्छे मूव देखने को मिले। हमें टर्न बकल पे कहते हैं बकल बॉम्ब भी देखने को मिल रहा था, फिन बैल उस पर समझ गया, तो वहाँ पर उन्होंने किक आउट कर दिया। मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से मूवमेंट चल रहा था। फिर हमें जेडी मैकडोना देखने को बोलते हैं। जेडी मैकडोना रिंग में गया था, चॉपस्टिक लेके आता है, वो सेथ रॉलिन्स भारी पड़ रहा था, लेकिन सेथ रॉलिन्स दोनों के ऊपर भारी पड़ते हैं। फिर इनके ऊपर अटैक्स बाजी हो रही है। मतलब मोमेंटम बहुत तगड़े तरीके से मैच में चल रहा होता है। फिर हमें उनको ज्वाइन करते देखिए हमें जे ऊसो और सेथ रॉलिन्स की रिंग में जो दोस्ती यारी थी वो बहुत तगड़ी थी। मैं सुपर किक थी, बौछार देखने को मिले। फिन बैल जेडी मैकडोना को सुपर किक तगड़ी मिल रही है। फिर हमें उनके मूव देखने को मिलता है। एक तरह से देखा है जे ऊसो ने बहुत ही अच्छे से इस मैच को संभाला था। और इसी ताकाचाकी में हमें ये डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच थोड़े हालात बिगड़ते देखे। तो डेमियन प्रीस्ट बोला मैं पहले जाऊंगा, मेरा प्लान है। फिर डेमियन प्रीस्ट में रिंग में जाके दिखता है। डेमियन प्रीस्ट भाई उसने तो भौकाली रिंग में जाके काट दिया था। पहले उनका अटैक हो रहा था, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने आके जो मार लगाई भाई जे ऊसो और उनमें सेथ रॉलिन्स में बहुत बुरा गिराया। फिर यहाँ से वहाँ पटक रहे डेमियन प्रीस्ट। मतलब भाई पावर हाउस से कैसे थे जजमेंट डे का। अपने साथ एक कैंडो स्टिक भी लेके आया, लोहे की ऊन से जो मार लगाई थी भाई वो भी बहुत गंदी तरह से मार लग रही है। सब में उसके भीतर हमें देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन और सैमी ज़ेन रिंग में आके अपने कहता है हेलो कि ये सब में बजाते हैं। फिर वो चलता है टॉप रोप है, वहाँ से एक रॉड निकालता है। रॉड निकाले जो मार लगाता है डेमियन प्रीस्ट में, क्योंकि जो डेमियन प्रीस्ट ने सीन करती है उसका बदला सबको लेने। तो सैमी ज़ेन ने भी सब में रॉड और मार लगानी स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बारी आती है ड्रू मैकिंटायर की। भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए भाई इस वॉर गेम से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है जे ऊसो से। तो रिंग में जाके पहले भाई जाके सबको पटकते हैं, यहाँ सेथ रॉलिन्स को गिराते हैं। फिर वो कहते हैं जे ऊसो की तरफ जाते हैं। भाई जे ऊसो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। जे ऊसो के सामने खड़े होते हैं। फिर इनके बीच हमें गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। वो जे ऊसो को मार लगा रहे हैं। मतलब जे ऊसो के भी टारगेट मेन ही था भाई ड्रू मैकिंटायर उनमें मार लगा रहे। फिर हमें इनके भी सबके ऊपर लड़ाई तगड़ी वाली देखने को मिल रही है।
फिर हमें कोडी रोड्स देखने बोलते हैं रिंग में, जबकि अभी भी क्या था, एक मेंबर कम पड़ रहा था कोडी रोड्स का कि कौन आने वाला, रैंडी ऑर्टन बहुत टाइम से नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें रिंग में इनके भी बहुत सारे देखने मिलते हैं। कोडी रोड रिंग में जाकर समय मार लगाते हैं, वो अपने पिताजी मतलब डस्टिन रोड को शतरंजी देने के लिए उनके हिसाब से मूव्स दे रहे थे। उसके बाद हमें कहते हैं रस्सी भी देखने को मिलते हैं, वहाँ से निकालते हैं तो लेकिन सेथ रॉलिंस एक तरह से पकड़ लेते। लगा भाई इनके पीछे क्या सीन है, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है वो डस्टिन रोड के चेले रहा करते थे, और कहते रियल जो बेटे हैं वो कोडी रोड्स थे। तो इनके पीछे हमें ऐसे देखते देखते फिर हमें रस्सी वाले मूव देखने मिलते हैं, ड्रू मैकइंटायर समय मार लगती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो जो कि जजमेंट डे से लास्ट मेंबर होते हैं, वो रिंग में आके समय मार लगाते हैं। मतलब वो भाई देख सकते कोडी रोड्स को पकड़ के जो अपने स्पेशल देते हैं नीचे गिरा के 3 बार देते हैं। भाई उनको देखने में बड़ा ही फील लगता है, लेकिन तीसरी बार जब वो ट्रैक कर रहे होते हैं लेकिन सब ने उन्हें घेर लिया होता है, भाई सब फिर उनमें मार लगाते हैं। उसे करते करते हमें एक मोमेंट ऐसा देखने को मिलता है जब ड्रू मैकइंटायर और डेमियन प्रीस्ट आमने सामने देखने को मिलता है। भाई ये क्या मोमेंट चल रहा है, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि वहीं पे फिर हमें सेथ रॉलिंस से चॉक स्लैम पड़ते देखता है, चॉक स्लैम पकड़ लेते हैं भाई गला। फिर वहाँ से दूसरे सैमी ज़ेन का ड्रू मैकइंटायर पकड़ लेते हैं, फिर तीसरा कोडी रोड्स से पकड़ लेते हैं। ट्रिपल कैसे में पावर हमें आज चॉक स्लैम देखने को मिली। भाई ये पावर हाउस बहुत तगड़ा इनका मोमेंटम देखने को मिला। फिर ऐसे करते करते हमें देखने को मिला भाई लास्ट तक इन्हें बहुत ज़्यादा चूट दिया। भाई ड्रू मैकइंटायर की टीम को बहुत बुरी तरह से मार दिया, मतलब एक तरह से पूरी कोडी रोड्स की टीम को बहुत ज़्यादा धुआं कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा भाई कोई भी नहीं आने वाला था। लेकिन फिर क्या टाइमिंग हो जाती है आप, और वहाँ पर रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। भाई हमें लगा ये क्या हुआ, भाई रैंडी ऑर्टन कहाँ है, हमें लगा भाई रैंडी ऑर्टन नहीं आने वाले, तो वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आ जाती रिया रिप्ली। लेकिन वहीं पर अगर थीम सॉन्ग प्ले हुआ था रैंडी ऑर्टन का, जो कि हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और रैंडी ऑर्टन का हो जाता है रिटर्न। और पॉप इतना ज़्यादा उन्हें मिल रहा होता है, वो रिंग में आके भाई पहले एक एक सबको मिलाते हैं, सबको आते हैं। पहले वो डोमिनिक मिस्टेरियो को मारते हैं, फिर वो जेडी मैकडोना को मारते हैं, और ड्रू मैकइंटायर वो देख रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है। ड्रू मैकइंटायर फेस टू फेस में रैंडी ऑर्टन के सामने देखने मिलता है। फिर हमें डीडीटी ड्रू मैकइंटायर के ऊपर देखने मिलता है। फिर हमें आरकेओ देखने मिलता है, फर्स्ट एवर आरकेओ, और सबके ऊपर डीडीटी, मतलब पूरी की पूरी टीम के ऊपर देखने मिलता है। मतलब एक जैसे रैंडी ऑर्टन को भी एक तरह में धो दिया जाता है लोगों ने, लेकिन फिर डीडीटी देखने मिलता है सबके ऑल ओवर। फिर हमें देखने को मिलता है आरकेओ की तैयारी, और भाई आरकेओ की तैयारी करते हुए जे ऊसो के सामने खड़े हो गए भाई रैंडी ऑर्टन। भाई ये चीज़ में देखने को मिली भी, क्या हुआ उन्होंने बोला जे ऊसो, भाई देख जे ऊसो हमारे भी जो भी हुआ ना तूने बहुत गलत किया, मैं देख उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन जे ऊसो ने अपोलोजाइज सबसे किया कि सुपर किक मार दी फिर बैला को उनके बचाने के लिए। फिर गए हमें ये दोनों की दोस्ती होती कि फिर हमें आरकेओ की बौछार देखने को मिल रही है, सब में माल लग रही है, सैलवा किक देखने को मिल रहा है, सब गिरे हुए। फिर भाई जेडी मैकडोना फंस जाते हैं, अकेले वहाँ से भागने की सोचते हैं, जेडी मैकडोना पर चढ़ जाते हैं भाई। फिर वहाँ से हमें देखने को मिलता है सुपर आरकेओ, फिर हमें देखने को मिलता है क्रॉस रोड्स 1 2 3। इस मैच होगा इस टीम कोडी रोड जीत चुके हैं। रैंडी ऑर्टन का आना मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। लेकिन कहानी ये पे ख़त्म नहीं होती भाई। कोडी रोड ने रैंडी ऑर्टन की कहानी पूरी ख़त्म करने के लिए वहाँ पे आ गए थे सीएम पंक। मतलब पूरे सर्विस खत्म होने वाला था, लेकिन सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता और भाई क्राउड इतनी ज़्यादा खुश होती है। मतलब हमें पता था सीएम पंक आने वाले, लेकिन हमें ये भी हाथ पे लगा दिया अगर रैंडी ऑर्टन आ जाएंगे तो सीएम पंक नहीं आएंगे। लेकिन इस बार दो एंट्री सर्वाइवर सीरीज में करा के भाई डब्ल्यू ने हमें खुश कर दिया बहुत ज़्यादा। और भाई सीएम पंक के लिए इतने पॉप बज रहे, मतलब अब लग रहा है भाई कि रोमन रेंस की टक्कर का कोई सामने बंदा आ गया जो कि उनके फेस टू फेस खड़ा हो सकता है। और रैंडी ऑर्टन की मतलब शुरू होते ही कहानी खत्म करने वाला बंदा भी आ गया। मतलब रैंडी ऑर्टन के आज पूरा सोशल मीडिया सिर्फ रैंडी ऑर्टन के नाम से भरा रहता, लेकिन सीएम पंक ने आके रैंडी ऑर्टन को कर दिया है नीचे। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई, सीएम पंक आए हैं तो अब देखते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे सीएम पंक का हमें कितना ज़्यादा दबदबा देखने को मिलता है। तो आपके क्या थॉट्स, आप मेरे कमेंट जरूर बताएं, आप भी सीएम पंक के आने से बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर नहीं। तो आज की सर्वाइवर सीरीज बस यहीं तक की, और आज की वीडियो बस यहीं तक की। मतलब आज की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं क्या जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।